भारती, आप देख रहे हैं खबरें न्यूज़ 24। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। संविधान दिवस जिंदाबाद, संविधान दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद, मौलिक अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, मौलिक अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी शास्त्री जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भारतीय संविधान लागू करो, लागू करो, भारतीय संविधान लागू करो, लागू करो, भारतीय संविधान लागू करो, लागू करो। फिरोजाबाद गांधी पार्क में मौलिक अधिकार पार्टी ने 26 नवंबर संविधान दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया। मौलिक अधिकार पार्टी के पदाधिकारी गणों ने संविधान दिवस के अवसर पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब को याद करते हुए नारे भी लगाए। संविधान दिवस के अवसर पर मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने बाबा साहब को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा। कुलदीप सिंह ने कहा, अमीरी गरीबी की खाई बहुत गहरी हो गई है। भारत सरकार सेनगुप्ता आयोग की रिपोर्ट बताती है कि 77% जनता 20 रुपए रोज पर गुजारा करने पर मजबूर है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए लुढ़कता हुआ 82 रुपए से ऊपर हो गया है। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने आगे कहा, देश को आजाद हुए 77 साल हो गए, लेकिन सिर्फ सत्ता का परिवर्तन होता रहता है, व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। मौलिक अधिकार पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए देश की सम्मानित जनता को संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताने का काम कर रही है। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने संविधान दिवस की सम्मानित देशवासियों को हार्दिक मंगल की कामनाएं करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए सवाल खड़े कर दिए। कुलदीप सिंह ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, मणिपुर जैसी घटना पूरे देश में हो रही ऐसी घटनाओं पर चुप्पी साथ लेते हैं। देश के युवा साथियों से चुनाव के दौरान प्रतिशत 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। आज केंद्र सत्ता में आए हुए 9 वर्ष हो चुके हैं। 18 करोड़ नौकरियां कहां हैं? देश का पढ़ा लिखा युवा साथी जानना चाहता है। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने कहा, देश के अंदर इन्होंने सिर्फ झूठे वादे करके जुमलेबाजी की है। माननीय नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह के साथ प्रदेश संगठन सचिव रमेश चंद, अंजना मंडल, महासचिव आगरा राम बाबू आर्य, जिला अध्यक्ष फिरोजाबाद जितेंद्र कुमार, जिला महासचिव फिरोजाबाद दिनेश चंद, सविता, जिला अध्यक्ष महाप्रकोष्ठ संगीता बिजलानी और तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। 26 नवंबर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सभी सम्मानित देशवासियों को हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, सभी पदाधिकारियों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। आज मौलिक अधिकार पार्टी फिरोजाबाद जिला गांधी पार्क में एक दिवसीय कार्यक्रम संविधान दिवस का हम लोगों ने मना रहे हैं, क्योंकि आज यानी बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है कि देश को आज़ाद हुए लगभग 77 साल हो गए, लेकिन अभी तक यानी संविधान लागू नहीं हुआ। तो मौलिक अधिकार पार्टी की मंशा है कि संविधान दिवस जो घर घर तक जाए। वर्तमान सरकार से भी मेरा सवाल है कि उन्होंने 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो घर घर तिरंगा इन्होंने बंटवाया था, लेकिन कभी इन्होंने संविधान अभी तक नहीं बंटवाया। क्योंकि संविधान यदि घर घर तक पहुँच जाए, इस देश की बोलने वाली जनता संविधान को जान जाए, तो यानी संविधान में ये जितने भी अधिकार हैं उसकी जानकारी हो जाए, तो देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। क्योंकि आज हम आप देख रहे हैं कि इस देश के अंदर जो हालात हैं, जो अमीरी गरीबी की जो खाई है बहुत गहरी हो रही है। इस देश के अंदर अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये मेरी सरकार का बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम आप देखेंगे आर्थिक न्याय की बात हम ये संविधान में देखेंगे और इसको समझेंगे, सामाजिक रूप से देखेंगे, तो आज इतना बड़ा अंतर है। क्योंकि ये देश आज़ाद जब हुआ था तो अंग्रेज़ों ने साफ स्पष्ट कहा था कि हमारा डॉलर आपका रुपया यानी दोनों की कीमत बराबर है। लेकिन आज हम आप देख रहे हैं 82-83 रुपये, यानी एक डॉलर को प्राप्त करने के लिए 82-83 रुपये यानी चुकाना पड़ेगा, तब आपको जो है एक डॉलर आप प्राप्त कर पाएंगे। तो आज यानी हमें आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि आपके रुपये की वैल्यू क्या है, क्योंकि आज महंगाई का जो कारण है बहुत सारे कारण हैं। इसके साथ साथ हम आप देखेंगे कि मणिपुर जैसी घटना और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो
जो हैं कभी यानी इस प्रकार की घटनाओं पर जो इस देश के अंदर शर्मसार घटना हुई कभी नहीं बोले। जैसे कि मणिपुर वाली घटना पर नहीं बोले, हाथरस में घटना हुई उस पर नहीं बोले। देश के अंदर तमाम ऐसी घटना है जो हम आप अखबार को सुबह डेली जब पढ़ते हैं तो ये इस प्रकार की घटनाएँ मिलती हैं। राजस्थान में भी इस प्रकार की घटनाएँ हुई। आज भी जातवाद किस तरीके से हावी है, यानी मुँह चरकाने पर यानी हत्या कर दी जाती है। ऐसे गंभीर मसलों पर हमारे प्रधानमंत्री जी कभी नहीं बोले। आज तक कभी भी मीडिया के सामने ये जब से प्रधानमंत्री हुए हैं तब से यानी आज तक सामने नहीं आई। सिर्फ यानी इनकी एक जुमलाबाजी जो आज तक जो यानी जो भी इन्होंने बोला है, आज यानी देश की जनता पढ़े लिखे युवा साथी जानना चाहते हैं जो इन्होंने यानी चुनावी एक वादा किया था कि प्रति वर्ष यानी 2 करोड़ नौकरियां यानी 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को देंगे। आज इस देश का पढ़ा लिखा युवा यानी इनसे पूछना चाहता है, मौलिक अधिकार पार्टी भी पूछना चाहती है कि आज लगभग आपके जो 9 साल सरकार आए हुए केंद्र में हो चुके हैं, यानी 2024 में फिर चुनाव होना है। तो आज यानी उस हिसाब से आप लगा लीजिए 18 करोड़ यानी जो है नौकरियां होनी चाहिए, उसका जो है ये 10% भी नहीं कर पाए। यानी आज तक जो भी रहा है इनका जो है उनको जुमला रहा और जुमलेबाजी प्रधानमंत्री के रूप में यानी साबित हुई देश की जनता यानी जान चुकी है। और 2024 में इस बात का बिल्कुल संदेश साफ यानी दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ हम आप देखेंगे जो अभी जो है गुजरात में जो क्रिकेट मैच जो हारे हैं, तो सीधा सा मेरा कहना है ये प्रधानमंत्री जी उस स्टेडियम में पहुंचने के कारण ये चुनाव हारे हैं और सिर्फ यानी चुनावी यानी फायदे लेने के लिए वहां पर गए, क्योंकि वो जानते थे कि वहां जब चुनाव इंडिया जीतेगी तो यानी मोदी के नारे लगेंगे जिसको यानी फ़ायदा मिलेगा। और हम आप यानी इस प्रकार के बहुत सारी जो हैं जो इनकी जो कार्यक्रम इस तरीके से रहते हैं चुनावी यानी फायदे लेने के लिए, जो बड़ी शर्मनाक बात है। तो ये हम आप सब देश की जनता जान चुकी है। अब इनका बिल्कुल जो है बिस्तरा घड़ी हो चुका है, यानी अब देश से जाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है देश की सम्मानित जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये खुशी की बात नहीं है जा रहा है, क्योंकि हम आप देख रहे हैं नौटंकी के सब केंद्र में जब सपा जाती है तो वो जब कांग्रेस जाती है तो भाजपा आती है, जब भाजपा आती है जब जाती है तो यानी कांग्रेस आती है। और ये बड़ा इनका गेम है, बिल्कुल फिक्स गेम है, कभी तुम कभी हम। तो इस तरीके से मिलकर देश की भोली वाली जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसी तरीके से प्रदेश के अंदर भी हुआ, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो चाहे यहाँ कांग्रेस रही हो। कांग्रेस ने भी कुशासन किया, सपा बसपा ने किया, अब भाजपा ने किया, सबको देख लिया। तो मैं सिर्फ यानी सम्मानित देश की जनता को मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि मौलिक अधिकार पार्टी का प्रोग्राम जो है यानी सिर्फ मनसा है व्यवस्था परिवर्तन की। इन 70 सालों में जो अभी तक यानी जो है व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसके लिए मौलिक अधिकार पार्टी सिर्फ संविधान की बात करती है और संविधान को घर घर पहुँचाने का काम करेगी। और हम लोग जो है कैडर के माध्यम से, जनसंगठन के माध्यम से देश के हर नागरिक को यानी संविधान के बारे में बता के रहेंगे और देश की सभी सामान्य जनता संविधान को समझे और व्यवस्था परिवर्तन में मौलिक अधिकार पार्टी का साथ दे।